जी हाँ, हाथरस जो कि अपने आप में एक विरासत है। काका हाथरसी की विरासत हाथरस। व्यंग्यात्मक हास्य कवि काका हाथरसी का हाथरस। आइए आपको लिए चलते हैं हाथरस की अपनी दुनिया में। हाथरस एक खोज के रूप में कोरोना के इस दौर में काका हाथरसी की धरती आज भी किसी की मोहताज नहीं है। मसालों की दुनिया में हींग का एशिया में सबसे बड़ी ये मार्केट किसी की पहचान के लिए मोहताज नहीं है। कोरोना के चलते एशिया की सबसे बड़ी हींग की ये मार्केट अपनी पहचान के लिए जूझती हुई दिख रही है। आइए आपको लिए चलते हैं व्यापारियों के पास। इस समय साथियों हम मौजूद हैं हाथरस के मसाला मार्केट के अंदर, जो कि हींग के लिए बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है हाथरस, और ये थोक व्यापारी हैं यहाँ पर। और आइए इनसे जानते हैं मार्केट का सूरत हाल। मैं अशोक कुमार मित्तल हाथरस किराना होलसेल मंडी का सेक्रेटरी हूँ, लेकिन सारा भारत कोरोना कोविड-19 के कारण ग्रस्त है, इसलिए व्यापार भी प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जीडीपी रेट भी गिरा है, पैसे की तंगी है और लेना देना जिसको देना था वो देने नहीं आ रहा है, माल भी बिक नहीं रहे हैं। हालांकि हाथरस मंडी बहुत पुरानी मंडी है, लेकिन कोविड-19 के कारण ग्राहक नहीं आने के कारण हम लोग व्यापार में ग्रस्त है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि कोरोना से पीड़ित हैं, पूरा व्यापार कोरोना से पीड़ित है। और इस समय जो सूरत हाल है व्यापार का, वो पूरी तरह से प्रभावित है कोरोना से, और इनको लॉस हो रहा है। बहुत मंदी छाई हुई है मार्केट में। तो मैं और व्यथित रूप से इनसे जानकारी चाहूँगा कि आगे किस तरीके के हालात हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? उस बीच बिजनेस होने के कारण सारे टेम्पल्स बंद हैं, सारा प्रशासन भी, हमारे प्रधानमंत्री जी खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब उस पर अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों को न मानने के कारण ग्रसित होते चले आ रहे हैं। हम लोग खुद उसमें इन्वॉल्व हैं कि हम कोरोना में लगे हुए हैं और डे बाई डे उसकी गति बढ़ रही है। अगर ये गति न रुकी तो आगे क्या होगा ये सब प्रभु जाने। कहीं आने न जाने के कारण, कोविड के कारण हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और तगादे में भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पास पैसे की तंगी है। गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं कि हम व्यापारियों को सहयोग देने की कृपा करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त एक विक्रेता के साथ, और इस वक्त हम बैठे हुए हैं हाथरस की मेन मार्केट में। और हम आज जानना चाहेंगे हाथरस, जैसा कि काका हाथरसी के नाम से जाना जाता है, जो कि हास्य कवि थे, अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थे। और हम हाथरस दूसरी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसा कि हींग का सबसे बड़ा एशिया का व्यापार यहाँ से होता है। उसके बाद बूरा, जो कि आपने सुना होगा चीनी से बनता है, या आइए बूरे के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक फुटकर विक्रेता हैं बूरे के, और उसके बारे में जानते हैं बूरा क्या होता है और कैसे बनता है, और इसकी मार्केटिंग सप्लाई चेन कैसे होती है। हाथरस के अंदर ये चीज़ भी मशहूर है हींग के बाद, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर एक समय में सप्लाई होता था। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनका परिचय। मेरा नाम दाऊदयाल बूरे वाले हैं, हलवाई खाने में स्थित दुकान है। पहले बूरे का काफ़ी बड़ा कारोबार था, अब हौले हौले कम होता जा रहा है। अब बिक्री ना के बराबर हो गई है इसकी। जो हम बुजुर्ग आदमी है वो इसी परंपरा को चला रहे हैं।
हमारे पिताजी के बाद में हमने ये परंपरा कायम रखी है। हमारे मरने के बाद में इसको शायद कोई चलावे या न चलावे। अब इसमें कोई धंधे वाली बात नहीं है। जो प्रॉफिट पहले होता था वो अब नहीं है प्रॉफिट। अब 10 पैसे किलो 4 आने किलो का प्रॉफिट है इसके अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों मानना है आपका? ऐसा कब से हो रहा है कि बूरे के व्यापार में अभी तक इतना लाभांश नहीं हो पा रहा है आपका? जब से ये हाथ से जिला बना है, जब से ही इसकी स्थिति खराब होती चली गई है। इससे पहले बहुत बढ़िया स्थिति थी। सुबह 3 बजे कारीगर आते थे, 2 बोरी का बूरा बनाते थे, हाथ से बनाते थे। अब वो मशीनी युग आ गया है। जो बड़े बड़े कोठीवार हैं उनके यहाँ बनता है, उनसे लेकर के हम फुटकर बेचते हैं। हाथरस में काका हाथरसी की धरती पर, और यहाँ पर काका हाथरसी के अलावा एक व्यापार जो कि फेमस है, हींग का व्यापार, जिसमें कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राजेश अग्रवाल नाम है मेरा लगभग 45 इयर्स पुराना काम है हाथरस में। मुख्यतः 30-35 फैक्ट्रियाँ हैं कम से कम, लेकिन कोरोना की वजह से इस समय काफ़ी काम अफेक्ट हुआ है। इसका आयात हम लोग करते हैं ईरान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से, और ये जो है पूरे हिंदुस्तान में जाती है। यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जम्मू भी हम लोग करते हैं। जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने बताया कि इनका काम पूरे हिंदुस्तान में है, और कोरोना काल की वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और ये शीघ्र से शीघ्र इस काम को दोबारा से चालू करना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे दर्शकों को हम बता दें कि लॉकडाउन खुल चुका है ऑलमोस्ट, और जो अभी संडे को लॉकडाउन है केवल, और लेकिन वैक्सीन को लेकर की भी असमंजस फैली हुई है, लेकिन तब भी असमंजस में व्यापारी वर्ग है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो कन्वेंस की सुविधा नहीं है इस समय, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसें भी मिलती है तो काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है। व्यापारी भी उस हिसाब से यहाँ नहीं आ पा रहा है, ना ही हमारा आदमी कहीं जा पा रहा है। अब जैसे हमारा हींग गया, साउथ में गया, गुजरात में गया, तो वहाँ तो हम अपनी गाड़ी से या बस से जा नहीं सकते, जाना होगा ट्रेन से ही, लेकिन ट्रेन की सुविधा अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाई है। इसलिए काफ़ी हम लोगों को इस समय स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया कि इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और कोरोना काल में भी इनको काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। और अग्रवाल जी का कहना है कि टोटल हाथरस में 25 के लगभग हींग की फैक्ट्रियां हैं, जो कि पूरे एशिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हींग की फैक्ट्रियों के रूप में, कि ये कोरोना से बहुत बड़ा व्यापार ठप है आज की डेट में, और सभी को इंतज़ार है कि ये इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव कब होगी, और इसके बाद ये इंडस्ट्री कब बूम पकड़ेगी दोबारा से, काका हाथरसी की ये धरती दोबारा से कब रिवाइव करेगी ये हींग की इंडस्ट्री। तो इन्हीं शब्दों के साथ या शासन को कोई आप संदेश देना चाहें? नहीं, सब शासन और हमारे मुख्यमंत्री जी खूब अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। यूएसआरबी टीम की तरफ से मैं प्रवीण सिसोदिया आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।